गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चले कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन और विंग का मतलब बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और जियांग चेन विंग को समझा रहा था, लेकिन विंग नहीं समझना चाहता था क्योंकि उसे पता है वो क्या ही कर लेगा। लैंसन के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इतना कर सकता है कि वो लैंसन से दूर जा सकता है। उसे वो समझा सकता है कि तुम कितनी गलत हो। तुम गलत हो क्योंकि तुमने ये गलती की है। हर बार गुस्से में आके कुछ भी कर देना। तुम अल्फा हो, तुम्हारे फादर के पास बहुत पैसे हैं, एवरीथिंग जस्ट ब्ला ब्ला ब्ला। यू हैव ए मतलब बहुत ही अच्छा एक वर्ल्दी फैमिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सब करो। और गाइस, मेरी वॉइस ऐसी क्यों आ रही है पता है? मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही हूँ। मैं मोबाइल पकड़ना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों के साथ मेरा एक कनेक्शन बन गया है ना, इसीलिए आपके लिए वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। सॉरी गाइस बात करने के लिए। तो ना वहाँ पे विंग ना जियांग चेन को बोला था कि उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अपनी लाइफ को वो मतलब अपने तरीके से जी, अपनी लाइफ के पार्टनर के साथ। तो ना वहाँ पे जियांग चेन बोलता है, विंग तुम्हें ये समझना चाहिए, हर किसी का एक टेम्पर इशू होता है, लैंसन का भी है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, तुमने उसके टेम्पर इशूज़ देखे हैं? मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैंने झेला है, मैंने बहुत कुछ झेला है। जियांग चेन उसकी हर बात, हर कहना, हर एक चीज़, ज़ोर ज़बरदस्ती, हर एक चीज़ मैं आंखें बंद करके उनका मान लेता हूँ। मैं छोटा हूँ लेकिन मैच्योरिटी मैंने दिखाई। लेकिन हर बार उन्होंने क्या किया? हर बार अपनी मनमानी, अपना कुछ, अपना देखना, अपनी ज़िद। क्या ये सही है? बताओ। सिर्फ अपना ज़िद का ही प्रायोरिटी देना, क्या ये ज़रूरी है? जियांग चेन, तुम्हें अगर शिजनगा कुछ कहते हैं तो तुम वो करते हो। अगर तुम शिजनगा को कुछ कहते हो तो वो आँख बंद के कर लेते हैं, करते हैं या नहीं? तुम्हें वो इज्जत देते हैं या नहीं? सबके सामने हाँ प्यार जताते हैं। मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि लैंसन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लोगों के सामने एक शर्म लिहाज हर किसी का होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ओवर एक्सप्रेसिव है, लेकिन कभी कभी लोगों के सामने मुझसे तमीज़ से बात तो कर सकते हैं। वो अगर गुस्से में आ जाते हैं, अब तुमने देखा है कैसे मेरे से बात करते हैं। क्या कोई इतना ज़्यादा ही कर सकता है? हाँ, कोई भी कुछ भी बोल देता है आके, वो कभी भी किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हैं। मैं क्या करूँ? हाँ, हर वक्त उनसे सुनता रहूँ? क्यों सुनता रहूँ? मैं सिर्फ उनसे सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उन्हें सुनाना भी चाहता हूँ, क्योंकि उनका दिल जो करता है वो करते हैं। तो मेरा दिल भी जो करे कहेगा तो उन्हें करना चाहिए या नहीं? हो जाता है कि हर वक्त मैं उनकी ही बात सुनूं। क्या उनका कोई दायित्व नहीं है कि वो मेरी बात सुने? तो ना वहाँ पे जियांग चेन ना कुछ नहीं बोलता। वो विंग से बोलते हैं, विंग मैं नहीं जानता तुम क्या। तो ना बोलता है, तुम लोग कुछ भी नहीं जानते, तुम लोगों को कुछ भी नहीं जानना है। तुम्हें सिर्फ उनका दर्द दुख दिखाई दे रहा है, मेरा दर्द दुख किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि मेरे अल्फा को भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे ना लैंसन आ जाता है। लैंसन झूले के सामने अपने घुटनों में आके बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है माई लिटिल चिली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत ज़्यादा ही तुमसे प्यार करता हूँ माई लिटिल चिली। दोनों वहाँ पे बोलता है। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, देखिए मुझे नहीं पता, आपसे अभी मुझे बात नहीं करनी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं अभी घर से बाहर हूँ थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, अभी तो नहीं। प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए। टाइम ना देखिए, आप लोग सिर्फ मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। क्या ये सही बात है? हाँ, आप लोग हमेशा से ही मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती ही
करना चाहते हैं। हर बार ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं होता। हर बार तुम अपना ही करते हो। आप अपना ही करते हैं ना, तो आप ही कीजिए, मुझे उठा के लेके चले जाइए। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके फादर पावर में है, आपके ब्रदर पावर में है, आपके फैमिली के मेंबर्स पावर में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो वहाँ पे ना चैंग फैमिया की तरफ विंग देखता है और बोलते हैं मेरे फादर तो एक टीचर है, उनका आप लोगों से बराबरी नहीं हो सकता। आप जैसे बड़े हाई फाई लोगों के साथ मेरा उठना बैठना मुझे नहीं लगता कि सही था। मैंने गलत चूज़ कर लिया, मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया। मुझे मेरी औकात जाननी चाहिए थी। आपने सच बोला था, मैं औकात से ज़्यादा मिल गया था ना, इसीलिए पागल हो गया था मैं। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे मुंह से वो निकल आया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है गुस्से में सच बात निकलती है, जो दिल में होता है ना वही ज़ुबान पे होता है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना ऐसा बोल के अपना सर नीचे करता है और बोलता है कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, आपके लिए मैं कुछ भी कर देता था, लेकिन आपने अपने सिर्फ अपने ही ख्यालों में, अपनी चीज़ों में ही ज़्यादा ही चुना। मैंने कभी नहीं बोला था कि आप मेरे लिए कुछ करिए, मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें दीजिए। मैंने कभी मांगा था आपसे कि मुझे ज्वेलरीज चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैंने मांगा था कि आपसे? तो ना लैंसन रोते हुए अपना सर हिला रहा था और बोल रहा था नहीं नहीं पाओगे, सॉरी मैं तो फिर से नाम यूज़ नहीं करूँगी भाई। लिटिल चिली, मैं तुमने कभी भी मैं तुमने कभी भी मुझसे नहीं मांगा। लिटिल चिली प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और वो बोल रहा था ये देखिए ना, हर चीज़ का एक वक्त और हालात होते हैं। अभी मेरे हालात बहुत बुरे हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ मैं रहूं। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे डिवोर्स दे दे। ये बात सुन के लैंसन का दिमाग एकदम ही फिर जाता है, वो गुस्से से पागल हो जाता है और विंग को ना पकड़ लेता है उसकी बाहों से, मतलब बाजुओं से। तो ना वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ने ये सारी चीज़ें बोल रहा था और बोल रहा था कि तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, तुम्हारे बगैर ना मैं कभी था, ना कभी हूँ, ना कभी रहूँगा। तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें हर बार अपना प्यार को इजहार करता हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत बदतमीज़ हो जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। हमारा बच्चा आने वाला है विंग और चिम चिम, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, माय लिटिल चिम चिम प्लीज़। तो ना वो आप है ना विंग बोलता है देखिए मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सुननी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं सुनना चाहता हूँ आपसे। आपसे मुझे सॉरी नहीं सुनना है, क्योंकि एक सॉरी का भी लिमिट होता है। एक एक अगर आप सॉरी बोलते हैं, वो अगर सॉरी का हो तो काम चल जाता है, लेकिन आपने जो किया है ना वो सॉरी से ख़त्म नहीं होगा। मेरे दिल में जितना दर्द हुआ है ना, मैं कभी किसी को बयान नहीं कर पाऊँगा, कभी किसी को नहीं, क्योंकि हर कोई सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। देखिए ना, आपकी फैमिली आपके बारे में सोच रही है, मेरी फैमिली मेरे बारे में सोच रही है। मेरे पापा मुझे बिना कुछ कहे अपने घर लाए और मुझे ऐसे रख रहे हैं। गलती मेरी थी, प्यार मैंने आपसे किया था पहले, मैं नहीं जानता था कि शायद औकात से बाहर आप हैं मेरे, इसीलिए मैंने प्यार करके गलती कर दी। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है नहीं प्लीज़, मैं अपने लिटिल चिम चिम मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है,
तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो लिटिल चिमचिम। तो ना बोलता, देखिए मैं ये सारी चीज़ें सुनना नहीं चाहता। मैं नहीं जानना चाहता कि आपका क्या मोटिव था, आप क्या सोच रहे थे। मुझे पता है कि आप गुस्से में कुछ सोच नहीं पाते, जो दिमाग में पहले आता है वो ही कर देते हैं। लेकिन मुझे और सहन नहीं हो रहा है। मैं आपका और गुस्सा और ये बेफिक्रापन मैं भी झेल नहीं सकता। मैं सिर्फ 17-18 साल का एक बच्चा हूँ और आप 24 साल के एक आदमी। तो देखिए ना, मैच्योरिटी देखिए कि मेरे पास इतनी मैच्योरिटी नहीं है और ना मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर वो मैच्योरिटी आए। मैं बहुत ही ज़्यादा ही परेशान हो गया हूँ इन सब से। मुझे इन सब से बहुत ही ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। मुझे नहीं चाहिए कोई भी अगर मुझे बोलेगा कि तुम गलत हो तो मैं हाँ सकता हूँ, क्योंकि मेरी गलती हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी गलतियों के लिए आप सही, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे उम्मीद वेट कर रहे हैं। आप अल्फा है, किसी को भी शादी करके अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मुझे किसी को नहीं लाना, मुझे सिर्फ तुम्हें चाहिए, तुम चाहिए मुझे। चिमचिम मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मैं उसके लिए आई एम सॉरी ना। प्लीज़ चिमचिम मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट यू। तो बोलते हैं, हाँ मुझे पता है आप यू कांट लिव विदाउट मी, बट आई रियली डोंट वांट इट। मैं नहीं चाहता, मैं सारी चीज़ों को अपने पास नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कभी भी बोले कि आप मुझसे प्यार करते हो। क्यों करते हो मुझसे प्यार? मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा फादर एक स्कूल मास्टर है और मैं तो एक नॉर्मल ओमेगा हूँ, जो अभी शायद फिल्थी हो चुका है, डर्टी हो चुका है कि किसी और का, मतलब मैं किसी और का कभी बन नहीं सकता। मैं कभी किसी का और होगा भी नहीं। लेकिन मैं आपके पास भी नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता आपके पास रहना। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके साथ रह के मैं खुद को मार दूँगा। धीरे धीरे मैं टूट रहा हूँ, मैं बहुत टूट रहा हूँ। मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकती आपको। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप मुझसे दूर रहेंगे जितना, मुझे उतना पसंद आएगा। तो ना वहाँ पे मतलब जो विंग ना बोलता है सब। तो ना लैंसन ना बोलता है, मेरी बात सुनो ना चिमचिम। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैं तुम्हारे फादर को भी हर्ट किया है और उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम रियली रियली सॉरी। मैं कभी भी दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो मुझसे और तुम्हारा नाराज़ होना एकदम जायज़ है। मैं तुम्हें कभी भी इस बात के लिए ब्लेम नहीं करूँगा, ना मैं कर रहा हूँ तुम्हें ब्लेम। तो नवीन की तबीयत ना ख़राब हो रही थी, उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। यहाँ पे मेरी हो रही है गाइस। तो ना वहाँ पे नवीन ना सब चीज़ों से ना उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो ना वो बोलता है, देखिए मुझे ना बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे अभी परेशान करें। मैं नहीं चाहती आप मुझसे दूर रहे। आपने सुना ना, बहुत ही क्लियरली दूर रहिए। मुझे आपसे कोई भी बात, कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में अभी नहीं चाहिए। ऐसा बोल के ना विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो ना लैंसन ना विंग को बहुत ही ज़्यादा पास बुला रहा था उसे देखने के लिए। उसे अपनी फेरोमोन से काम करना चाहता था, उसे अपने पास रख के। लेकिन विंग तो भाई एक नंबर का रियल इंसान है, वो नहीं चाहेगा। तो ना विंग के फेरोमोन्स और लैंसन के फेरोमोन्स मिल रहे थे और विंग को स्मूथिंग सा और कामिंग सा लग रहा था। लेकिन फिर भी विंग नहीं चाहता था लैंसन के पास रहना। उसे नहीं चाहिए था ये सारी चीज़ें। उसे हर्ट हो रही थी ये सारी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा हर्ट। वो जानती है कि उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज़ हो सकती हैं।
लेकिन अभी अभी प्रायोरिटी विंग है, विंग को संभालना होगा और वो दोबारा से कभी भी, लिटरली कभी भी विंग को हर्ट नहीं करेगा। वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करेगा। तो ना लैंसन विंग को अपनी गोद में लेता है और विंग को लेके वो उस विंग के कमरे में जाता है और उसे सुला देता है। और ना विंग ना लैंसन की बाहों में मतलब सो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं था। अभी अभी वो हॉस्पिटल से आया था और ये सारी कॉन्वर्सेशन हुई है लैंसन और विंग के बीच में। तो ऑब्वियसली विंग थक गया होगा, तो इसलिए ना विंग को सुला के वो बाहर निकल रहा था। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बैठे हुए थे। तो जैंग फैमिया ना कुछ भी नहीं बोल रही थी लैंसन को। लैंसन आता है और ना अपने घुटनों पे आके बोलता है, प्लीज़ अगर आप बोलेंगे तो वो सुन लेगा। तो ना वहाँ पे विंग लैंस मतलब जैंग फैमिया बोलते हैं, मैं कैसे तुम्हें दे दूँ, बोलो। मैं मेरी बेटी को नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के जाए। मैं पूरी ज़िंदगी अपने बेटे को बिठा के खिला सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ही डिसीशंस ले। मैं उसको ना ज़बरदस्ती यहाँ पे रखूँगा, ना ज़ोर ज़बरदस्ती करके तुम्हारे पास भेजूँगा। मैंने हमेशा से मेरे बेटे के बारे में सोचा है, उसकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखा है। तुम मेरे बेटे की पसंद थे, इसीलिए उससे शादी कर पाए, वरना अगर शादी भी हो जाती तो मैं तुम्हें कभी भी अपने बेटे को नहीं देता। मैं अभी भी तुम्हें अपना बेटा देना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। मेरा बेटा प्योर सोल है और तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। तुमने मेरे बेटे को कुछ दिनों में कैसे ट्रीट किया है, तुमने देखा है, और इसकी हालत कैसी हो गई है, और ये भी तुमने देखा है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, प्यार की डेफिनेशन ज़ोर ज़बरदस्ती गुस्सा नहीं होता, सिर्फ उसका दूसरा पहला भी होता है, प्यार, विश्वास और समर्पण। सिर्फ खुद का ही देखना नहीं होता, किसी अपने प्यार का भी देखना होता है कि वो किस बात से कंफर्टेबल है। तुम कंफर्टेबल हो, लेकिन वो कंफर्टेबल ना भी हो सकता है ना। तो हर बार तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी चाहत मायने रखती है, तो दूसरों का भी मायने रखता है। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिया ये बोल के बोलते हैं, मुझे पता है कि तुमने ये बात अपने एक कान से सुनी होगी और दूसरे कान से निकाल दी होगी, लेकिन आई प्रॉमिस यू, मैं अपने बेटे को सही सलामत रखूँगा अपने पास। अगर वो तुम्हारे पास जाना चाहेगा तो जा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहता ना, मैं उसे कभी भी, लिटरली कभी भी तुम्हारे पास नहीं भेजूँगा। ऐसा बोल के जैंग फैमिया ना वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब वो इमोशनल हो गए थे। तो वहाँ से उठ के जा रहे थे। उन्हें पता है कि अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अपने गुस्से को कंट्रोल करना। वो नहीं चाहते हैं कि वो लैंसन के साथ कोई बदतमीज़ी करते, क्योंकि उनका दूसरा बेटा भी उस घर में है। तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि उसके दूसरे बेटे का भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो ना वहाँ पे यानली भाग के आती है और बोलती है, फादर मैंने सुना शिन का कुछ। तो बोलते हैं, हाँ वो घर पे ही है, तुम जाके उससे मिल लो। तो ना वहाँ पे यानली जाती है और बोलती है, अशिन। तो ना देखते हैं कि विंग ना बहुत प्यार से सो रहा है, एकदम लिटिल सा बनी जैसा, एकदम ही लिटिल बनी जैसा। ऐसा बोल के ना वो ना वहाँ पे अपने भाई के पास जाती है और बोलती है, आई एम सॉरी भाई, मुझे पता है कि मुझे संभालना चाहिए था। अगर मैं तुझे मना कर देता तो तू कभी उस इंसान के पास नहीं जाता, लेकिन मैंने तेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी। तो ना वहाँ पे जैंग चिनाता है, अब बोलता है कि ये गलती मेरी भी है शीजे। अगर हम उसका ध्यान अच्छे से रखते तो वो इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होता, और मैं दोबारा से उससे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। शीजे कुछ कीजिए ना, मैं नहीं चाहता कि वो हर्ट हो। तो ना वहाँ पे मतलब यालनी बोलती है, मैं देखती हूँ, चिंता मत करो। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बहुत ज़्यादा कॉल कर रही थी जैंग मैडम यू को और बोल रही थी कि आप समझाइए उसे। मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इंसान को कैसे समझाए, कैसे
हाँ, एक इंसान को कैसे समझाया जा सकता है जिसके दिमाग ही नहीं है। मैडम लैन को कितनी बार जैंग मैडम यू ने बताया है कि ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकती, उनके बेटे के हाथ में है ऑब्वियसली, और वो अपने बेटे से ज़ोर ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं। उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें उनके लिए कितनी ज़्यादा मायने रखती है, विंग के लिए कितनी ज़्यादा मायने रखती है, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें उसे मिले। तो ना विंग ना अपनी माम के तरफ देखता है, क्योंकि अभी एक दिन बीत गया है और विंग अपने घर में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली रह रहा है, और उसके डैड उसके लिए कुछ मतलब जो जो उसकी पसंद का है सारी चीज़ें ला रहे हैं, मीठा, तीखा, नमकीन, खट्टा, सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग। हाँ, जैंग फैमिया ज़्यादा अमीर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है वो गरीब है, वो अपने बच्चे को अच्छे से उसका मनपसंद चीज़ें ना खिला सके। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया जाते हैं और उसके फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना। तो ना वहाँ पे मतलब विंग बोलता है, हाँ भाई पापा, मैं अच्छे से सारी चीज़ें करूँगा। तो ना जब उसके डैडा काम पे जाते हैं मतलब जैंग फैमिया, तो उसके कॉलीग्स उसे समझा रहे थे कि तुम्हें अपने बेटे को वहाँ पे भेज देना चाहिए, तुम्हारे बेटे की किस्मत है कि वो उससे प्यार करते हैं। तो ना वहाँ पे ना वी मतलब जैंग फैमिया बोलता है, मुझे पता है कि उनके पास बहुत पैसे हैं, वो मेरे बेटे को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन मुझे मुझे मेरे बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती कहीं पे भी नहीं भेजना, ना उसके ससुराल ना उसके मायके पे, वो जहाँ पे भी रहे वो उसका दोनों का वो दोनों घर उसके हैं, वो जब तक जहाँ चाहे वहाँ रख सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे फैमिली मैटर्स में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ऐसा बोल के जैंग फैमिली अपने कॉलीग्स के से दूर चले जाते, और ना विंग ना लैनसन से दूर दूर रह रहा था। विंग ना लैनसन को देख के भी अनदेखा कर रहा था। लैनसन सारी रात गाड़ी लेके विंग के घर के सामने खड़ा हुआ था। उसे पता है कि विंग को वो अकेला नहीं छोड़ेगा, विंग को अकेला छोड़ेगा तो विंग उससे और दूर चला जाएगा, और वो नहीं चाहता कि विंग को उससे अलग हो जाए। तो ना इसीलिए लैनसन सारी रात पूरी रात गाड़ी में था, और उसका गाड़ी भी बहुत लग्जरियस था, वहाँ पे हीटर कूलर सब लगा हुआ था। ऐसा था कि वो एकदम लग्जरियस सा एक गाड़ी था, छोटा मोटा सा एक इंसान के लिए परफेक्ट है। तो ना वहाँ पे लवी लैनसन रह रहा था, तो उसका लैनसन का एक दोस्त जिसका नाम था शू, वो आता है और बोलता है बॉस। तो बोलता है क्या है, परेशान मत कर, मैं अभी कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें मुझसे जितना दूर रहेगा अभी मुझे सिर्फ मेरे ओमेगा को मेरे पास लाना है और कुछ भी नहीं, और तो ज़्यादा बकवास करने के लिए आना मत। तो ना वहाँ पे वो लड़का बोलता है, शू बोलता है नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनो। तो बोलता है क्या पूरी बात सुनो तुम्हारी, हाँ। तो ना बोलता है कि आपकी मॉम ने खाना भेजा है। तो लैनसन ना मुंह बनाता है और बोलता है तू ना अपना मुंह बंद रख। तो ना वहाँ पे शू बोलता है मेरा मुंह तो बंद ही था, आप ही जो अगरम बुगरम मुझे बता रहे थे और बोल रहे थे। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। तेरे भा तेरे तेरे मैं क्या करूँ, मैं तुझे मारूँ, तेरी ज़िंदगी नरक बना दूँ। तो ना शू बोलते हैं मेरी क्या गलती, आपकी गलती है, आप भाभी से जाके माफ़ी मांगो। तो ना वहाँ पे ना लैनसन बोलते हैं मैं तो कान पकड़ के घुटनों पे आके माफ़ी मांगा, तेरी भाभी तो मुझे भाव ही नहीं दे रही है। तो ना शू बोलता है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो ना वहाँ पे लैनसन शू को गुस्से से देखता है और बोलता है तू कुछ नहीं कर सकता। तो बोलते हैं गलती आपकी, गुस्सा आप मुझ पे हो रहे हो। तो बोलते हैं मैं क्या करूँ बता मुझे। तो बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। ऐसा बोल के शू भाग जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती